हेलो एवरीवन, मैं नीतू शर्मा। और मैंने आज बहुत दिनों बाद वीडियो बनाई है। उसका रीज़न है, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि मेरा जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था, उसके बाद मेरा पॉजिटिव रिज़ल्ट आया था, जो मेरा बीटा एससीजी था वो भी बहुत अच्छा आया था। 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुए थे और उसके बाद बीटा एससीजी का वैल्यू मेरा जो ऑलमोस्ट 1800 आया था, तो वो अच्छा वैल्यू था और उसमें ट्विंस की पॉसिबिलिटी थी। और मेरा फ़र्स्ट स्कैन ड्यू था, लेकिन मैंने कहा था कि फ़र्स्ट स्कैन से पहले मुझे कुछ प्रॉब्लम भी हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे डर लग रहा था फ़र्स्ट स्कैन से पहले। तो अब तो मेरा फ़र्स्ट स्कैन हो चुका है, बल्कि मेरा अभी सेकंड स्कैन भी 2-3 दिन में हो जाएगा। ठीक है। और मेरा इतने दिन वीडियो नहीं बनाने का भी जो रीज़न था वो यही प्रॉब्लम थी। एक्चुअली जब डॉक्टर ने कहा कि आपका बीटा एससीजी बहुत अच्छा आया है और ट्विन्स पॉसिबल है, मतलब बहुत हायर चांसेस है कि शायद आपके ट्विन्स हो, लेकिन वो फर्स्ट स्कैन में पता चलेगा। तो हम बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि ऑलमोस्ट श्योर ही थे वैसे कि इतना जो है कि ट्विन्स ही हो सकते हैं। और मुझे जैसे मेरा 12th को, हाँ, मेरा 12 अप्रैल को टेस्ट हुआ था बीटा एससीजी का। और उसके बाद रिपीट टेस्ट जो 48 आवर्स में होता है 14th को हुआ था, 14 अप्रैल, और वो भी जैसे डबल हो गया था। उसके बाद मैं घर आ गई थी 18th या 19th को, लेकिन मुझे थोड़ी ब्लीडिंग हुई थी। और जो मतलब ब्लीडिंग होने के बाद ऑब्वियसली मैं बहुत घबरा गई थी। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं थी, बट स्पॉटिंग से ज़्यादा थी। स्पॉटिंग से तो ज़्यादा ही थी, और वो खुद ही रुक गई थी। मतलब जब तक मुझे रियलाइज़ हुआ तब तक तो ऑलमोस्ट मतलब बंद भी हो गया था। और मैंने इमीडिएटली, उस टाइम मेरी हालत ख़राब हो गई थी, और मतलब कि डर के कि क्या हुआ है। और मैंने उसी टाइम हॉस्पिटल फ़ोन किया था। तो उस टाइम उन्होंने मुझे बोला कि आप जो यूवैप्रिन जो इंजेक्शन है, जो ब्लड थिनर वाला होता है, उसको आप अल्टरनेट डेज़ लीजिए। जेस्टोन का इंजेक्शन जो कि मैं अल्टरनेट डेज़ लेती थी, वो आप जेस्टोन का इंजेक्शन रोज़ लीजिए। और डुफास्टेन जो मेडिसिन है उसकी 4 टैबलेट खाने के लिए उसी टाइम बोली थी। और बाकी उन्होंने कुछ नहीं बोला, मतलब ना मुझे ऐसे भी नहीं बोला कि आपको हॉस्पिटल आना चाहिए क्या, क्योंकि उनके लिए शायद ये रोज़ की बात थी। जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जो प्रेगनेंसी, चाइल्ड केयर और या आईवीएफ वगैरह से रिलेटेड होती है, उनके लिए आई थिंक ऐसे फ़ोन कॉल रोज़ की बात होता है। तो उन्हें ऑलरेडी पता होता है कि क्या बोलना है, क्योंकि अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम भी है तो उनको पता है कि वो उसे कुछ नहीं कर सकते। वो हाँ, रोक सकते हैं, मतलब ये सब चीज़ें करके देख सकते हैं अगर लेकिन बाकी और कुछ ऐसे कुछ ज़्यादा मेजर हो नहीं सकता। हाँ, लेकिन अगर जैसे कि किसी को स्टमक पेन भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, उसके साथ थोड़ा बहुत तो कोई नहीं, लेकिन जैसे स्टमक पेन ये सब हो रहा है, तो हाँ, कहते हैं कि हॉस्पिटल आना चाहिए। और अगर स्पेशली कहते हैं जो ब्लीडिंग है वो रेड है, ठीक है, तो भी कहते हैं तो भी चांस है कि वो हॉस्पिटल बुला लेंगे। लेकिन जो मुझे ब्लीडिंग थी वो एकदम एकदम रेड नहीं थी, वो थोड़ा जैसे हल्का ब्राउन या इस तरह से था। तो इस वजह से तो उन्होंने उस टाइम मुझे ऐसा करने के लिए बोला, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। उसके बाद जो मेरा फर्स्ट स्कैन में फिर भी टाइम था, काफ़ी टाइम था। और उसके भी ऐसे 4, मतलब उसके फिर नेक्स्ट वीक की बात है, अराउंड, हाँ, 26th की बात है, 26 अप्रैल की बात है। मैं मॉर्निंग में उठी और मैंने देखा कि मेरे कपड़ों में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग थी और वो रेड थे मैं उस टाइम, हाँ, अब मुझे श्योर था कि ये बहुत बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। और उस टाइम में ऐसा था कि एक्चुअली मैं अपनी मदर के घर पे रह रही हूँ। आईवीएफ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद मम्मी के घर आ गई थी, और मेरे हस्बैंड जो थे वो अपने घर पे थे। तो मैंने उस टाइम, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। ठीक है, मेरा जो फर्स्ट स्कैन था वो भी ऐसे ही अराउंड शायद हम 28 को करवाते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मतलब ऐसे जो 2 वीक कंप्लीट हो रहे थे, तो हम अराउंड 28 को करवाते, 27-28 को। तो 26 को जब मैंने हॉस्पिटल फ़ोन करके ये बताया, तो उन्होंने मुझे बोला आप हॉस्पिटल आ जाइए। मैं अर्ली मॉर्निंग आई थिंक 7:30 तक हॉस्पिटल पहुंच गई थी, और मैं खुद गई थी क्योंकि मैंने किसी को कुछ बताया नहीं था। और मैं इतनी वो थी कि मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं फ़ोन करके बोला कि हॉस्पिटल आ जाओ या कुछ नहीं। मैं इतनी टेंशन में थी उस टाइम पे कि मैं बस चली गई, खुद से चली गई हॉस्पिटल। सब बताया, थोड़ी देर उन्होंने मुझे रेस्ट करवाया। वो चेक भी करते हैं कि हम जो ब्लीडिंग हो रही है, तब तक तो मुझे ब्लीडिंग ऑलमोस्ट रुक गई थी, बहुत कम हो रही थी पर बहुत कम हो रही थी।
लेकिन वो थोड़ी सी ब्लीडिंग भी मतलब अगर आपको एक बूंद भी खून हो रहा है तो वो भी एक कॉज ऑफ कंसर्न होता है, मतलब क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग वैसे नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन मैंने ये ऐसे भी केसेस सुने हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो जाती है और उसके बाद भी हेल्थी प्रेगनेंसी रहती है। अब मैं उस टाइम डॉक्टर भी कुछ बता नहीं रहे थे, पर उन्होंने बोला था कि आप किसके साथ आए, तो मैंने बोला मैं अकेले आई। तो उन्होंने, तो ऐसी कुछ बात चल रही थी कि शायद वो मुझे एडमिट कर देंगे। तब जाके मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके बोला कि देख मुझे आज फिर से ब्लीडिंग हो गई थी और हॉस्पिटल आ गया। और मेरे हस्बैंड उस टाइम ऑफिस के लिए निकल रहे थे, लेकिन वो फिर सीधा जो है हॉस्पिटल आ गए। तो वो हॉस्पिटल आए तब तक मुझे बेड रेस्ट पे ही रखा हुआ था, मतलब कैजुअलिटी में। और कुछ इंजेक्शन लगाने को बोले थे, टेनेक्सा, हाँ टेनेक्सा लगाने को बोला था, और वो आईवी होता है, और टेनेक्सा का आईवी लगा था मुझे। उसके बाद वो मुझे फर्स्ट स्कैन के लिए लेके गए, और जब मैं स्कैन के लिए वेट कर रही थी और मेरे से पहले कोई जैसे था कि मैं वेट कर रही हूँ और मैंने देखा कि कोई और लेडी को भेज दिया। मुझे इतना गुस्सा आया कि भाई मेरा केस इमरजेंसी का है, मुझे ब्लीडिंग हो रही है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और इतनी टेंशन की बात है, और वो कौन है जो पहले चले गया। और फिर जब मतलब मेरे हस्बैंड को भी लग रहा था कि बस सब खत्म। फिर जब स्कैन हुआ तो जो सामने एक स्क्रीन था जो डॉक्टर, जिसमें ऑब्वियसली वो डॉक्टर देख रहे थे, और एक स्क्रीन था जो सामने दीवार पे लगा हुआ था। तो जो उन्होंने स्कैन लिया तब मैंने देखा उसमें जो सैक था और जो फीटस था वो भी देखा। और उस टाइम तो बहुत मतलब कॉर्नर में हल्का सा, और लेकिन स्कैन में थोड़ा फिर भी बड़ा लगता है, आई थिंक रियल में बहुत छोटे होते हैं। और हार्ट बीट भी सुनाई जो कि 126 थी। तो वो फर्स्ट टाइम, और मैं उस टाइम इतनी घबराई हुई थी, ठीक है, मैं देख रही थी और मैं ऐसे देख रही थी, मैंने मतलब मेरा ध्यान जो था कि वो इस चीज़ में था कि एक ही सैक था, तो एक सैक था। और हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ठीक है नहीं है, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही थी, जब तक मुझे कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो वो फिर उन्होंने बोला फाइनली कि देखो ये सैक है, ये फीटस है, ये जो या एम्ब्रियो है, जो भी बोला। और फिर उन्होंने जब चेक किया उन्होंने कहा हार्ट बीट भी सही है, हार्ट बीट अच्छी है, 126 है, कॉन्ग्रेट्स। उसको भी पता था कि मेरा फर्स्ट स्कैन है, क्योंकि वो जो एम्ब्रियो या फीटस देख के उनको पता चल जाता है कि वो कितने वीक्स का है। तो मेरा 1-2 दिन बाद स्कैन होना था, लेकिन 1-2 दिन पहले हो गया। और फिर मैंने पूछा लेकिन मुझे ब्लीडिंग क्यों हो रही है, तो उन्होंने जैसे दिखाया मुझे कि देखो पे थोड़ा सा क्लॉट है, जो मुझे इतना समझ नहीं आ रहा था, वो रेडियोलॉजिस्ट उनको समझ आ रहा होगा। तो वो मुझे इतना समझ नहीं आता, उन्होंने कहा इस क्लॉट की वजह से। तो मैंने कहा कि फिर इसमें कुछ घबराने की बात तो नहीं। उन्होंने कहा वो आपको आपकी जो डॉक्टर है वो एक्सप्लेन करेगी। उन्होंने मुझे ज़्यादा कुछ बताया नहीं ताकि मैं घबरा ना जाऊँ। मैं बाहर गई, तो जैसे मैं घबराती हुई गई थी अंदर, जब मैं बाहर गई तो मेरे चेहरे पे हल्का सा स्माइल था। तो जब तब मेरे हस्बैंड नोटिस किया, तो वो थोड़ा उनको मेरी शक्ल देख के ऑब्वियसली जब हल्की स्माइल है तो मैं खुशी से क्यों आऊँगी, तो फिर तो समझ गया कि हाँ चलो जो भी है सही है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, फिर मैंने कहा अरे हाँ एक ही है। तो मेरे हस्बैंड कहते शुक्र करो एक तो है। तो क्योंकि ऑब्वियसली हम इतने डरे हुए थे। तो हाँ, तो मैंने बोला और हार्ट बीट भी सही है 126। तो कहते अच्छा कांग्रेस, घर पे सबको फ़ोन करके बता दो। मुझे पता नहीं था कि हॉस्पिटल में अभी भी मुझे एडमिट करेंगे, तो मुझे नहीं समझ आया। तो मुझे लगा हो सकता है कि क्योंकि क्लॉट है, ब्लीडिंग हो रही है, तो इस वजह से शायद एडमिट कर रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअल रीज़न था वो कुछ और था। एक्चुअली मैंने कंसीव ट्विंस ही किए थे। उसके बाद जब मेरी डॉक्टर आई तो मेरे मतलब मेरे हस्बैंड से उन्होंने बात किया कि मेरे एक्चुअली वो डायरेक्ट शायद हो सकता है कि मुझे डायरेक्ट नहीं बताना चाहते हो, कि मेरे हस्बैंड के थ्रू बताना चाहते हो, ठीक है, कि वो बेटर है। और वैसे भी मैं बेड रेस्ट पे थी, मुझे उठने भी नहीं दे रहे थे, पूरा कंप्लीट बेड रेस्ट पे रखा था। और फिर वो मुझे एडमिट करने की जो थी वो तैयारी कर रहे थे, सारे डिस्चार्ज पेपर, सॉरी एडमिशन पेपर्स वगैरह वो सब चीज़ें हो रही थी। तो डॉक्टर जो थे मेरे हस्बैंड से मिली और उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया। फिर बाद में मेरे हस्बैंड ने आके मुझे बताया कि तुमने जो था वो ट्विंस को ही कंसीव किया था, लेकिन एक एम्ब्रियो जो था वो तो मतलब
ग्रो हो गया, सक्सेस हो गया, उसकी हार्ट बीट आ गई। पर दूसरा जो एम्ब्रियो था वो हो सकता है कि ग्रो नहीं किया हो, उसमें कुछ डिफेक्ट हो। कहते हैं कि एम्ब्रियोज में कभी कभी क्रोमोसोमल डिफेक्ट होते हैं जो इक्वली डिवाइड नहीं होते 23 ईच, तो उसकी वजह से वो फिर आगे फर्दर ग्रो नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, हर किसी को ब्लीडिंग भी नहीं होती है, किसी का ऐसा भी होता है वैनिशिंग ट्विन। वैसे तो ये वैनिशिंग ट्विन ही है, क्योंकि जब तक जब तक अल्ट्रासाउंड हुआ था तब तक वो वैनिश ही हो गया था। तब तक जो दूसरा ट्विन था वो दिखाई भी नहीं दे रहा था, वो एक क्लॉट जितना दिख रहा था, बस वो सैक था वो सब जा चुका था। लेकिन हाँ, इतना पता चल रहा था कि हाँ मिसकैरेज हुआ है, और क्योंकि वहाँ पे क्लॉट दिख रहा था। तो लेकिन वो चीज़ मैं नहीं पहचानती थी। हो सकता है उस डॉक्टर को भी पता हो, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया कि मेरी डॉक्टर ही बताएगी, या वो उस टाइम पेशेंट को नहीं बताते हैं। वो एक क्लॉट बन गया है, और ब्लड क्लॉट, तो इसलिए उसमें से अब धीरे धीरे जो है ब्लीडिंग हो रही है, और 2 वीक्स तक ये थोड़ी बहुत रह सकती है। बस ये है कि रेड ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। तो इससे थोड़ा डर रहता है इस वजह से, क्योंकि अभी भी मैं प्रेग्नेंट हूँ, एक चाइल्ड है, तो इस वजह से और उस टाइम तो ये डर लग रहा था कि दूसरा सेफ़ रहेगा या नहीं रहेगा वैसे। और उसको देखने के बाद तो और भी ज़्यादा लग रहा था कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो वो बॉडी खुद ही दूसरा जो एम्ब्रियो होता है उसको ऑब्जर्व कर लेती है, और वो मतलब फर्स्ट जो जो बेबी ए है उसके ग्रोथ में बल्कि वो मिक्स हो जाता है, काम आ जाता है। और फिर अभी मेरा जो स्कैन, मतलब वो उन्होंने कहा था कि 15 डेज़ हो सकता है इसको लग जाए। इन 15 डेज़ में भी मुझे बीच बीच में ब्लीडिंग हुई है, लेकिन जैसे ब्राउन डिस्चार्ज वगैरह हुआ है। मुझे इतना फ़िलहाल अभी भी इतना डर लगता है कि मतलब जो कि वो सेफ़ है या नहीं है। लेकिन जो होता है ना कि जब स्टार्टिंग में इतनी बड़ी चीज़ हुई हो, ठीक है, मैं और मेरे हस्बैंड को जब ट्विंस का पता चला हम सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, ठीक है। और अब जो है एक्साइटमेंट कम इसलिए है, मतलब नहीं, हम खुश हैं कि चलो एक बेबी है, लेकिन एक्चुअली वो होता है ना कि इतना होने के बाद फिर हमें ऐसा लगता है कि वो एक एक जो है वो सेफ़ रहे, और उसको उसका सेफ्टी को लेके इतना डर लगता है कि वो एक्साइटमेंट एक को लेके भी फ़िलहाल इतना हो नहीं पाता है। मतलब वो थोड़ा कुछ महीनों तक तो मुझे लगता है कि मुझे डर लगा रहेगा कि जैसे अभी भी मेरा 2 दिन बाद स्कैन है, 2-3 दिन बाद जो सेकंड स्कैन है वो ये चेक करेंगे कि जो ब्लड क्लॉट है वो मतलब पूरी तरह निकल चुका है बॉडी से या नहीं, और कुछ इंटरवेंशन की ज़रूरत तो नहीं है। और उसमें ऑब्वियसली जो बेबी है, जो बेबी ए है, जो हेल्दी है, उसको भी ऑब्वियसली देखने को मिलेगा मुझे कि हाँ, तो मुझे ऐसा डर लगता रहता है फ़िलहाल बहुत ज़्यादा। हाँ, लेकिन ऐसे भी सुना है मैंने कि आईवीएफ में ज़रूरी नहीं है कि ब्लीडिंग का मतलब हमेशा मिसकैरेज ही हो। ब्लीडिंग कभी कभी आईवीएफ में इसलिए भी हो जाती है कि प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो जाए तो भी। लेकिन हाँ, थोड़ी सी भी ब्लीडिंग चाहे 1-2 बूंद ही क्यों ना हो, ठीक है, वो जो है कॉज ऑफ कंसर्न ज़रूर होती है, और उस टाइम भी डॉक्टर को बताना पड़ता है। तो फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।